Hello everyone. राधे राधे. Good morning, Priyanka, Shambhu. यार मेरा ना सा और शा में दिक्कत है. तो आप सभी कैसे हैं? बहुत कम स्टूडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? It's sh. I know. It's sh. लेकिन जब फ्लो होता है ना फ्लो तो मैं बोलती हूँ स. नाइस ना. चलो यार आज स्टूडेंट कहाँ भाग गए? गुड मॉर्निंग इन्फो कोडर. चलिए सबसे पहले काम किया जाए आपको प्रैक्टिस सेट शेयर करने का. गुड मॉर्निंग. जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं तब तक हम प्रैक्टिस सेट शेयर करते हैं. ओके गुड मॉर्निंग. सेकंड लाइव क्लास. इसका मतलब HR इन्फो कोडर आज आपका लास्ट सैटरडे है और आज आप लीव पर हो. ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई 4th सैटरडे. मैम 25 नंबर का है इसलिए कोई सीरियस नहीं ले रहा है. कोई बात नहीं. जिनको सीरियस ले, देखो हम किसी को क्या ही चेंज करेंगे यार जब तक खुद से खुद का मन नहीं होगा. व्हाट वी कैन डू. बट ये बात तो फिक्स है ना डियर कि आने वाले टाइम में इंग्लिश तो और ज्यादा ही जरूरी है. तो हम तो ये सोच के भी पढ़ सकते हैं कि यस हमें सीखना है. काम ही आएगा यार. सीखने वाले तो सीख ही लेते हैं. उनके पास कोई कारण नहीं होता. राइट. अरे क्या हो गया? यार ये खुल भी नहीं रहा है. तो नए झमेले हो जाते हैं. इतनी देर से मैं इसको खोल रही हूँ, खुल नहीं रहा है. चलो आज स्टूडेंट वाकई बहुत कम है. ऑफिस क्लोज टुडे. ओके फाइन.
चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़े, बताओ क्या पढ़ना चाहोगे आप लोग आज की क्लास में? बताइए। आज का हमने कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया है। मंडे को एक्टिव पैसिव चलने वाला है। सो व्हाट डू यू वांट? आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं यहाँ से भेज देती हूँ जीमेल से आपको ये PDF। ओके, वहां तो ओपन नहीं हो रहा है ये। कंजेक्शन, अरे टॉपिक नहीं, टॉपिक वो तो टॉपिक वाइज चलेगा। वॉइस को शुरू कर देते हैं, फिर टॉपिक तो टॉपिक वाइज ही चलेगा। मैं कह रही हूँ जितना हो गया उसमें से कुछ पूछना है तो बताओ, उसमें से कुछ पूछना है तो बताओ। जितना हो गया, कोई भी डाउट हो वहां तक तो बता सकते हो। बाकी कल तो फिर मंडे को चलेगा ही एक्टिव पैसिव वॉइस। आज सारे ही पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ। चलो तो आज ही स्टार्ट कर देते हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है? फाइन। मैं बढ़िया। तो एक्टिव पैसिव में होता है क्या? एक्टिव का मतलब क्या होता है? ये वॉइस होते हैं आपके। एक्टिव से मतलब होता है सक्रिय, है ना? और पैसिव से मतलब क्या होता है? अक्रिय। अक्रिय से मतलब होता है कि जिस टाइम पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्रियाशील अवस्था में नहीं है, वो पैसिव एक्टिविटी कहलाती है। और सक्रिय कैसे होता है? सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। जिस टाइम पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्रियाशील अवस्था में होता है, यानी कि कार्य कर रहा होता है, तो वो केस एक्टिव कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो जाता है? सक्रिय वाच्य। एंड पैसिव वॉइस का मतलब हो जाता है अक्रिय वाच्य। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कैसे देखेंगे वो यहाँ से एक बार देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये भी एक स्टूडेंट है। ओके, ये दोनों अपने स्कूल से आ रहे हैं, छुट्टी स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसके एक दोस्त का घर है, फाइन। तो ये लोग चल रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, और चलते चलते क्या हुआ, इन दोनों की आपस में किसी बात पे क्या हो गई? लड़ाई हो गई। इनकी आपस में क्या हो गई? किसी बात पे लड़ाई हो गई, और इसने इसको पीट डाला। इसने इसको क्या किया? पीट डाला। फाइन। अब इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम ए रख देते हैं। बी ने क्या किया? इसको पीट दिया, ठीक है। और ये इतना मतलब मासूम सा था कि इसने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये रोता रहा, रोता रोता इसको छोड़ के अपने घर आ गया। ये जब अपने घर आता है तो अपनी मम्मी से कहता है, रोता हुआ आया। मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो ये क्या कहेगा कि मम्मी मुझे उसने पीटा था, मारा था। मुझे उसने क्या किया था? मारा था। बोला अच्छा, उससे पिट के आया है तू? पिट के आ गया? घर में तो शेर बनता है। तो मम्मी ने क्या कहा? उससे पिट के आया है। मतलब इसने जो ये एक्शन किया, यहाँ पे जब ये बताया जा रहा है तो इस वक्त थोड़ी ना ये इसको पीट रहा है। ये एक्शन तो बहुत पहले ही हो गया था। इसने अपना कार्य पहले ही कर दिया था। लेकिन जिस वक्त इसने आके बताया, वो उस अवस्था में ये व्यक्ति कैसा है? अक्रिय है। इसी का एक्शन बताया जा रहा है कि इसके द्वारा इसको क्या किया गया? पीटा गया। तो यहाँ पे जब ये इसको पीट रहा था तो यही क्या था? सब्जेक्ट। जब यहाँ पे इसकी मम्मी कह रही अच्छा उसने उसको पीटा है, तो यही सब्जेक्ट अपने आप में फिर क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन के साथ ये बन जाता है ऑब्जेक्ट, कि अच्छा उसके द्वारा पीटा गया था। लेकिन जब ये ऐसी बातें कन्वर्सेशन चलती है, उस वक्त सब्जेक्ट खुद एक्टिव की अवस्था में नहीं होता है, और इसीलिए ये कहलाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो ये प्रैक्टिकली एक है कि इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस आपके एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, कि प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव।
ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ कि ग्रामर में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें एक्टिव से पैसे बनाते वक्त। एक्टिव से पैसे बनाते वक्त मुश्किल से हमें 4 रूल की आवश्यकता होती है। बाकी पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको टेंस याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो यहीं पे याद हो जानी चाहिए वो फॉर्म, और उसी से कुछ सेकंड में ही आप एक्टिव से पैसिव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, सबसे पहली बात क्या आएगी, सबसे पहले रूल। सबसे पहला रूल क्या होता है, जनरली कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डू यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस? वेल डन इन्फो कोडर, एसवीओ। तो अगर हम यहाँ से देखें सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सेंटेंस का, जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से आप रट लीजिए, किसी भी सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एसवीओ। एसवीओ से मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम किस में लेके जाए? इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से यदि शुरू हो रहा है तो ये हो जाता है बीएसवीओ। वीएसवीओ से मतलब होता है यहाँ पे बी जो है आपकी ऑक्सिलरी है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे जो वी है वो एक्शन वर्ब है यानी कि मेन वर्ब। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है वीएसवीओ। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर याद रखें, सिंपल की बात आए तो एसवीओ और इंटरोगेटिव की बात आए तो वीएसवीओ जनरली। तो इसी स्ट्रक्चर पे जब हम पैसे बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहला जो काम होता है हमारा, सबसे पहला काम बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। सो सबसे पहला काम होता है कि ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर देते हैं? सब्जेक्ट में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ वर्ब दी गई होती है, ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहाँ पे कहा कि ये जो स्टूडेंट था इसको इसने पीटा, है ना, तो उस वक्त ये क्रियाशील अवस्था में था, एक्टिव में था। जब ये वहां पे जाके बताएगा तो उस क्रिया का फॉर्म चेंज हो जाएगा क्योंकि वो क्रिया उस वक्त कैसी है? हो चुकी थी, इसीलिए वो वर्ब का फॉर्म चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। तो यहाँ पे जो कोई भी टेंस दिया होगा उसको हम चेंज करेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू यू नो व्हाट इज वी हियर? यहाँ पे बी से मतलब क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि जो मैंने कहा है कि बी, जो यहाँ पे वर्ब फॉर्म जो भी टेंस आएगा उसको हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे बी से मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बी? जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली। इंटरेस्ट तभी आता है जब दोनों तरफ से हो। हाँ, वेल डन। इज एम आर प्लस, और भी होते हैं, इज एम आर प्लस वॉज वर। यस, अगर हम यहां से बी का स्ट्रक्चर को, बी की अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म को देखें तो बी का मतलब क्या निकल के आता है? बी से मतलब निकल के आता है इज एम आर वॉज वर। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे नोटिस करो, इज एम आर को तो हम प्रेजेंट में प्रयोग कर लेंगे, एग्री हो? इज एम आर को तो हम प्रेजेंट में प्रयोग कर लेंगे, एग्री हो इस बात से? वॉज और वर को पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये उसी की वर्ब है। तो बाकी टेंसेस का क्या? जो बी फॉर्म, बाकी टेंस यानी कि फ्यूचर का क्या, या फिर कहीं पर जहां पे इज एम आर नहीं लगा सकते, परफेक्ट है, वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? तो जहां पर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा वहां पे फॉर्म खुद अपने आप आ जाएगी बी, या इसका फॉर्म आ जाएगा बीन, या इसका नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा बीन, राइट? तो ये जो बीइंग बनेगा इसका ये कब प्रयोग किया जाएगा? कोई भी टेंस है, कोई भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस में, उसके कॉन्टिन्यूअस एक्शन में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। कोई भी टेंस अगर परफेक्ट फॉर्म का है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कोई भी टेंस यदि परफेक्ट फॉर्म का है तो यार प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, दोनों में बीन आएगा, इज एम आर नहीं आएगा, अब ना ही वॉज वर आएगा। परफेक्ट एस्पेक्ट में बीन और कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा डियर? बीन। अब बी कहाँ आएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में डायरेक्ट हम इज एम आर या वॉज वर्ड से नहीं दर्शा सकते, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो वहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ जाएगा जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? पैसिव में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पैसिव बनाने के लिए इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। इसको फर्स्ट भी नहीं कहते, एक्चुअली बेसिक फॉर्म कहते हैं।
तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो भी टेंस होगा हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब वो कुछ भी हो सकती है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, वो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, वो विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म हो सकती है, वो विल हैव बीन शैल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म हो सकती है ना, वो हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म हो सकती है। ये यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर होंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब ये एक्शन यहाँ पे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बाई का, या हम ये कहें एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट यानी कि उचित, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जहां पे बाई नहीं आएगा, जनरली तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होंगी जहां पर हमें वर्ब के अनुसार फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। दोनों एस्पेक्ट रहेंगे, बाई वाला केस भी और ये वाला केस भी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ हमारा रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। बस यही रूल्स है, एक्टिव से पैसिव बनाने के बस यही नियम है। 4 नियम होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना, किसी एक प्रेपोजिशन का यूज करना, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, और इन बातों का ध्यान रखना। ओके, कैसे इनका यूज करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलना देख लेते हैं, कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदला जाता है, या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे बदला जाता है। दोनों एक ही जगह हो जाएगा। इस साइन का मतलब है इसको इसमें और इसको इसमें चेंज किया जा सकता है। फटाफट से बताओ, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? योर नहीं आएगा, योर पॉजेसिव फॉर्म है। केस याद करना सीखिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? इट। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। कोई भी नेम आ जाए, कोई भी XYZ नेम आ जाए, तो नेम का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो नेम ही रहता है। यानी कि अगर हमने राम लिखा है तो राम ही आएगा। फाइन, चलिए ये सभी ने कर लिया, तो इस बात का ध्यान रखें। सपोज आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। अस का क्या हो जाएगा? वी। यू का क्या हो जाएगा? यू। हिम का क्या हो जाएगा? ही। हर का क्या हो जाएगा? शी। राम का क्या रहेगा? राम। देम का क्या हो जाएगा? दे। इट का क्या हो जाएगा? इट। ठीक है, एक सेकेंड, कॉल आ रही है। हाँ, हो गया, आगे बढ़े। चलो, थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, टेंस में कैसे बदलाव किया जाता है वो भी देख लीजिए। चेंज इन टेंस, टेंस में किस तरीके से बदला जाता है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो होता है क्या,
हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो इस तरीके से 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे असर्टिव का, बट पहले एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं पूरा टेंस का कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहला टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म जानना है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइक रुक नहीं रहा है, चलो तो हम क्या करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये आप सभी जानते हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहला काम हमारा, पहली स्टेप क्या था कि इस ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारे पास ये वर्ब फॉर्म होती है, इसको हम किस में बदलना था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट के लिए बी फॉर्म कौन कौन सी थी हमारे पास थी इज, एम, आर, और पैसिव बनाने के लिए ये बी फॉर्म आ गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाया जाता है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप थी कि हमें एक जनरली प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, बाई का। एंड फोर्थ स्टेप इज कि हम इस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इतना बेसिक से इसीलिए सिखाया जा रहा है, जिनको नहीं भी आता होगा वो भी यहाँ पे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से एक सेंटेंस दे रही हूं, जल्दी से बना दो, बनाओ, पैसे बनाओ क्विकली। पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, ट्राई करो जल्दी से। सिंपल एज दैट। क्या हो गया भाई, अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट। तो ये इसको एज इट इज रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आ बुक। अब बुक कैसी है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। इज, एम, आर में से क्या आएगा, इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, बाई आ जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। बन गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म अगर हमें यहाँ पे बनाना है, तो हमें इसके लिए क्या याद रखना है, केवल इसकी वर्ब। तो सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारे पास इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे इज, एम, आर पहले से ही है तो दोबारा तो हम लेके आएंगे नहीं। तो मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस में बी के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इज, एम, आर को। ये जो हमारे पास आईएनजी फॉर्म है, इसका हम क्या कर देंगे, बीइंग फॉर्म। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, है ना। तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस देती हूँ, फटाफट से बताना क्या बनेगा, है ना। जल्दी से बनाओ, क्या बनेगा, सिंपल सिंपल। जल्दी क्विकली बनाओ, आए ही नहीं आंसर, क्या बात है, वेल डन। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास पूरी वो फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां से बन जाएगा ये लेटर इज। ठीक है, आईएनजी फॉर्म का कन्वर्ट क्या करेंगे, बीइंग हो जाएगा, सिंगुलर था तो इज आ रहा है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है।
और बाई तो लगेगा ही लगेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। वेल डन। तो अब तक सबने सही बनाया। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बेसिक। ठीक, इसी तरीके से जब हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे जैसे ही हम जाएंगे और इसका अगर हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। जब हमें इसका पैसिव बनाना पड़े तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होता है जी, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। मैम थोड़ा स्लो, बिल्कुल। बता देना आगे बढ़ना हो तो, है ना। डन, ओके, द वर्क हैज बीन डन, डन, डन। तो सबसे जरूरी है हमें टेंस याद होना। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाती है। मैम ऑब्जेक्ट पहले आता है ना जी, यहां से ध्यान दे डियर, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लो, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना। उसके बाद जो ये हैज हैव है इसको आपको एज इट इज लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन आना जरूरी है, और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, पैसिव बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म की कभी नहीं बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पहचान होती है पैसिव की। और इसका रीजन ये होता है कि मैंने जैसे अभी आपको शुरू में समझाया कि वो एक्शन वहां हुआ था और यहां पे आके उसने बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऑटोमेटिक एक्शन हो गया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, बहुत पहले टाइम की बात हो रही है, इसीलिए हम उस एक्शन को परफेक्ट एस्पेक्ट में लेके चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, एक्शन पहले ही हो गया था, उसने बाद में आके बताया, तो ये वैसे ही पास्ट का पास्ट हो जाता है। इसीलिए वो जो एक्शन की फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में जाती है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो कैसा भी है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस को दर्शाने के लिए हम बीइंग लेके आ जाएंगे, परफेक्ट को दर्शाने के लिए बीइंग लेके आ जाएंगे, बिकॉज एक्शन तो कंप्लीट सभी अवस्था में होगा, इसलिए थर्ड फॉर्म हमेशा बना रहेगा एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं इसको। जल्दी से बनाइए, क्या पैसिव बनेगा। जहां समझ में ना आए प्लीज क्लियर कर लेना, ये फ्री के नंबर होंगे आपके एग्जाम में, 1 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, यूं सेकंड्स में कर लोगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बस ये याद होना चाहिए कि इसको हमने किस में कन्वर्ट किया। वेल डन शंभू जी, क्या बात है। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास वर्ब, ये है हमारे पास सब्जेक्ट। सो अ न्यू कार, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। हैज बीन बॉट बाय माई फादर। मी फादर मत कर देना है, पता चला माई का मी कर दो, माई का माई ही रहेगा, योर का योर रहेगा। नाइस वन, वेल डन एवरीवन। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी से बताओ इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, फटाफट से बता दो। एक्टिव फॉर्म का इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मजा तभी आएगा जब आप लोग आंसर करेंगे। शफीक जी बहुत शॉर्ट में कर दिया आपने, इतना शॉर्ट। हाँ, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका पैसिव नहीं बनता।
यहाँ बीन फॉर्म पहले से ही मौजूद है तो इसका पैसिव नहीं बनता, इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपको इसका पैसिव बनाना हो तो इज एम आर तो हमने पहले ही यूज कर ली थी, अब हमारे पास क्या बचा, वॉज एंड वर, तो यहां आ जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर प्लस क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और ये अब तक की एग्जाम की सदियों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ये एकमात्र ऐसा टेंस है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेदर इट इज इंडायरेक्ट फॉर्म, वेदर इट इज पैसिव फॉर्म, वेदर इट इज एरर, व्हाटएवर, पास्ट इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज इसको रट लेना। सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड, स्पेलिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो क्या आ जाएगा, अ बुक, क्या आना चाहिए, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, बाई हिम। इस किसने कर दिया, हमें लग ही रहा था ये इस कर सकते हैं लोग, ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। दे वॉच्ड द मूवी, नाइस, वेल डन, द मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम। ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। चलो एक रैंडम पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं कि आप कोई अभी मजा आ रहा होगा, अब देखते हैं कौन बताएगा, अभी आएगा मजा। जल्दी से बनाओ जो मैंने दिया है, ये बेसिक है, इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं, बेसिक वाले पॉइंट को, बस ये बेसिक सबको आना चाहिए। जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा। मैम अ बुक की जगह द बुक क्यों नहीं किए, ही रॉट अ बुक, उसने एक किताब लिखी, मतलब एक के सेंस में लगाया था, इसलिए नहीं यूज किया था। देखा, इसको कहते हैं फ्लो में बह जाना। द डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर, शी इज डांसिंग इन द क्लास। दीपिका ने तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया,
वेल डन। द क्लास इज बीइंग डांस्ड बाय हर। विकास, आपके आंसर का मतलब ये है कि उसके द्वारा क्लास को नचाया गया। एक्चुअली शी इज डांसिंग इन द क्लास। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में फ्लो रटा होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एंड इसको चेंज कर देंगे, तो वो सेंसलेस नहीं रहता है। समटाइम्स हमें अपना लॉजिकल माइंड पे भी ध्यान देना होता है कि यार इसका लॉजिक भी सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना, है ना, लॉजिक भी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट सबको पता है, लेकिन कई बार हमें एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जहां पर होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा कैसे, ध्यान रखना कि जब इस टाइप से सेंटेंस आए, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वी नीड ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट स्पेशली। जब तक हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम वहां पे ऑब्जेक्ट मानेंगे नहीं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे इन आ रहा है। तो मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में या नाउन की क्लास में आपको समझाया होगा कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आ जाती है और उसके बाद यदि एक वर्ड आए या दो शब्द आ जाए, दोनों ही प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ये क्या बन जाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। तो ये कहीं से भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बचता ही नहीं है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी आता है कई बार एग्जाम में, नो पैसिव, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे है जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा इसका आंसर। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आने वाला है, बने रहिए, बीच में आएगा, पर इसका एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा बनाओ। रूल ये है डियर कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बनता। विदाउट ऑब्जेक्ट नो पैसिव। जब तक हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक पैसिव नहीं बनेगा। ओके, समझ में आ गया रूल? चलो, द लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय द चिल्ड्रन। वेल डन शंभू, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ गया है। तो क्या आ जाएगा? द लेसन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे लग जाएगा अरे यार सॉरी, मैंने आर लगा दिया। चलो इसको वॉज कर देते हैं क्योंकि पास्ट चल रहा था। तो वॉज बीइंग लर्न्ड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, आपने इससे बनाया, मेरे को एग्जांपल पास्ट का देना था तो मैंने यहाँ पे वर्ब चेंज कर दिया। बाकी आपको रूल समझ में आ गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे चेंज करेंगे। चिल्ड्रन में बर होगा, अरे शिट सॉरी, ठीक है, थैंक यू। यहां ध्यान देते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जल्दी से बनाइएगा, क्या बनेगा?
कुछ गलत हो गया, बीइंग पहले आएगा और लर्न का थर्ड फॉर्म लगता। चलिए, माई फादर हैड ब्रॉट अ केक, बनाओ। माई फादर हैड ब्रॉट अ केक। ब्रॉट ब्रॉट ब्रॉट, इट्स नॉट बॉट, इट्स ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब लेके आना, इसका ही ध्यान रखना। ऑप्शन में ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में केक से रिलेटेड ही, और वहां पे क्या किया था, एक ऑप्शन में बॉट भी दिया हुआ था, तो ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान नहीं जाता। ध्यान रखना, बाय का बॉट होता है और ब्रिंग का ब्रॉट होता है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों, ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो यहाँ पे आप ब्रॉड ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आ केक हैड बीन ब्रॉट बाय माय फादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में ही आया हुआ है। ट्राई कर सकते हो। कुछ चीजें बीच बीच में आपको ऐसी बताती रहूंगी जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है कंफ्यूज करने का, तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए, जो पढ़ते आए वो तो पता होना ही चाहिए। किस टाइप से एग्जामिनर फंसा सकता है वो भी पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर चेस खेलने वाले को अगले की चाल समझ नहीं आएगी तो वो जीतेगा कैसे। और अगर आपको आपके कंपटीशन में जीतना है तो आपको एग्जामिनर की चाल को सीखना पड़ेगा कि वो खेलता कैसे है। समझ रहे हो पॉइंट। तो क्विनिन टेस्ट बिटर, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि यार अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनाएंगे, बट इसका पैसिव आता है एग्जाम में बनाने के लिए, और बनता भी है। कैसे बनता है, लेट्स सी। जब इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, अब इस सेंटेंस में देखो कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। क्विनिन एक प्रकार की दवाई है जो आई थिंक मलेरिया के लिए यूज की जाती है, आई एम नॉट श्योर, मलेरिया के लिए यूज की जाती है। और उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। यहाँ पे ऐसा कहा कि क्विनिन का जो स्वाद है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। हाँ जी वही, वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है एक्चुअली। तो वो जीएस में क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्विनिन किस छाल से मिलती है, तो सिनकोना से मिलती है। और क्विनिन क्या होती है, दवाई होती है मलेरिया के लिए, एग्जैक्टली एक है जहां, यस। सो क्विनिन टेस्ट बिटर, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि पर्सन के बारे में, क्योंकि पर्सन एक्शन करता है, एम आई राइट। अगर इसके स्वाद के बारे में पता करना भी है तो क्या वो दवाई खुद चख के बताएगी या कोई व्यक्ति उसको चख के बताएगा कि भाई स्वाद में खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है ना, कैसी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे उसकी क्वालिटी बताई जा रही है और वो क्वालिटी कहीं ना कहीं पर्सन ही बता सकता है कि वो कैसा है कैसा नहीं, तो ऐसे केस में एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फॉलो क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, पहले इस वर्ड को ध्यान से देखते रहना, क्विनिन, और यहां से प्रेजेंट है तो यहाँ पे इज लेके आ जाएंगे, क्विनिन इज, और इसको लिख लेंगे ऐसे, क्विनिन इज बिटर। अपनी तरफ से एक फ्रेज ऐड करेंगे, WHEN व्हेन इट इज टेस्टेड, ऐसे बनता है। मैंने कहा ही नहीं आप लोगों को बनाने के लिए, क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्विनिन स्वाद में कड़वी होती है जब इसको चखा जाता है। अगर किसी ने इस टाइप से बना दिया कि वही ट्रेडिशनल फॉलो कर लिया कि बिटर इज टेस्टेड बाय क्विनिन, इसका मतलब है आंख बंद करके हमने वो रूल जो रटा हुआ था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब तुमने इसमें अप्लाई कर दिया, जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं निकल रहा है कि कड़वा क्विनिन के द्वारा चखा जाता है, तो ये सेंसलेस बन गया। जबकि हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होता है या सही करना होता है, हमें उसके सेंस को खराब नहीं करना होता है।
सेंटेंस जो भी होता है उसका अर्थ तो निकलना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, है ना, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब जब इसको पढ़ोगे तो सही अर्थ निकलेगा। क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्विनिन कड़वी होती है स्वाद में जब उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही सेंस। और पैसिव इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का बनाया जाता है, एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन और आया, आप इसको ट्राई करना बनाने का, मैं आपको देती हूँ। ये लास्ट है। वेल डन अभिजीत। स्मेल्ट, स्मेल्ट थर्ड फॉर्म होती है स्मेल्ट, SMELT, SMELT थर्ड फॉर्म इज स्मेल्ट। आप लोग ये काम करना, आपके पास कोई भी किताब हो, आज कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। रोज की जो सुगंध है वो मीठी होती है जब इसको सूंघा जाता है, तभी तो पता चलेगी। अगर नहीं सूंघोगे तो आपको क्या पता मीठी है, फीकी है, कड़वी है, कैसी है। जब तक आप ऐसे बड़ी अच्छी खुशबू ऐसे नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। सही कहा। जैसे एक क्वेश्चन और था, क्या था यार, मैं भूल गई। चलो लेके आएंगे, बुक आपको ऑटोमेटिक एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से भेज देती हूँ आपको ये PDF, सो जस्ट वेट एंड वॉच। मजा आया क्वेश्चन करने में? कहने को जश्न बहारा है। यार ये चला कहाँ जाता है? चलो एक PDF और रह गई है, वो भी भेज देती हूँ। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ये PowerPoint प्रेजेंटेशन आ गया है क्या?
और बताइए आप लोग कैसी पढ़ाई चल रही है? कोई डाउट समस्या किसी भी चीज में? जब तक मेरी पीडीएफ शेयर हो रही है। साइंस का क्लास होगा, हाँ अच्छे से होगा, शुरुआत से होगा। चेक करिए। क्लास चल रही है। नहीं नहीं, हमें लग रहा था चेंज करने की बात हो रही थी, इसलिए मैंने कल भी जाके ही बोला था साइंस की क्लास के लिए। मैं कहा सर साइंस की क्लास का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो सर का कहना था कि शुरू से पढ़वाएंगे और पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बच्चों को, बच्चे टेंशन ना लें, 2-2 घंटे की क्लास चलाएं, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। तो यस, छोड़ी तो नहीं है, अभी यहीं पर है। नेक्स्ट वीक का ही बोल रहे थे बेबी, बता देंगे आपको हम कंफर्म करके। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ गए? हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या नाम है, दीप्ति राजपूत इंग्लिश क्लासेस, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। DEEPTI दीप्ति RAJPUT राजपूत इंग्लिश क्लासेस। कोई पीडीएफ अगर लेनी हो तो वहां से आप ले सकते हैं। ओके फाइन, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। और कल शाम को 7 बजे मेरी क्लास हो नहीं पाई थी, तो मैंने वहां पे क्विज भी जनरेट किया हुआ था 15 क्वेश्चन का, तो वो क्विज करा दिया था। वो मैं ही करा सकती हूँ जब आप लोग एक्टिव रहेंगे तब। ठीक है, ओके चलो। डोंट हैव इनफ टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ टेलीग्राम पे क्विज बहुत टफ था, टेलीग्राम पे क्विज बहुत टफ था। हाँ वो बहुत टफ था, बट अगर आप इजी का बोलेंगे तो मैं इजी बना दूंगी। मैं नहीं बनाया था वो, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है चले हम चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मुलाकात करते हैं कब? मंडे को 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अब आपको क्या काम करना है, कल है संडे, और संडे में सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब मार्केट जाइए, वहां से कोई प्रैक्टिस सेट उठा के लेके आइए। अगर उसमें प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट है तो 1 घंटे का वो लेके बैठे। भले ही आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, कोई बात नहीं है, एक मॉक टेस्ट टाइम के हिसाब से जरूर लगा के बैठना, 1 घंटे लगा के देखना। वहां से आपको एक छोटा सा आइडिया मिलेगा कि अब तक जो पढ़ लिया है उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, और स्टार दे देना। बाय। कहाँ पे स्टार चाहिए?